बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं एक दूसरे को करप्ट कहने वाले शरीफ और जरदारी इकट्ठे हो रहे हैं। घोचकी में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो मर्जी चाहे कर लें, इन दोनों को नहीं छोड़ना। दोनों के पास सिर्फ एक रास्ता है, कौम का पैसा वापस करें फिर छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि चोरी और अरबों रुपए के बैंक अकाउंट्स बचाने के लिए ट्रेन मार्च किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उन्होंने ट्रेन मार्च किया ही नहीं, उन्होंने तो शहीद भुट्टो की बरसी के लिए लाड़काना तक का सफ़र किया है, मगर अवाम की शिरकत देखकर सियासी मुखालिफिन ही उनके सफ़र को ट्रेन मार्च कह रहे हैं। लाड़काना में गुफ्तगू करते हुए बिलावल ने कहा कि दहशतगर्दों के सहूलतकार आज पाकिस्तान के वफाकी वजीर हैं। नए वजीर एजाज शाह का नाम न सिर्फ बेनज़ीर ने लिया बल्कि डैनियल पर्ल कत्ल केस में भी आया। कि मैंने तो ट्रेन से सफ़र किया, कोई मार्च नहीं किया, और वो सफ़र भी इसलिए कि मैंने गड़ी खुदा बख्श पहुंचना था। मैंने लाड़काना आना था 4 अप्रैल के लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के लिए, और तो इसलिए मैंने ये सफ़र किया था। और मैं जानता हूँ कि खान साहब अपना कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में नहीं जाता है, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में टाइम नहीं देता है, सिलेक्टेड सियासतदान जो होता है अपने वोटर्स को अहमियत नहीं देता है। मैंने घर आना था तो एयरप्लेन्स काम नहीं कर रहा था, मेरे कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने ट्रेन का ऑप्शन ले लिया। अवाम का मोहब्बत, अवाम का रिस्पांस इतना ज़्यादा था कि हमारे मुखालफिन भी इसको मार्च कह रहे हैं। जहाँ तक करप्शन की बात है, खान साहब तो बिल्कुल सीरियस नहीं है करप्शन को ख़त्म करने के लिए या करप्शन का मुकाबला करने के लिए। वो सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाते हैं। चाहे वो सियासतदान हो या जनरल हो या जज हो, उनके लिए एक कानून होना चाहिए। अगर कोई इसमें सीरियस है तो वो मैं हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ही ये आइन ले आना चाहता है और एक दिन इंशाअल्लाह ताला मैं ले आऊँगा, मगर खान साहब को सिर्फ अपना सियासत चमकाना है। खान साहब की सियासत ही नैब से शुरू होता है और नैब पे ख़त्म होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने घोचकी में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि एक दूसरे को करप्ट कहने वाले शरीफ और जरदारी इकट्ठे हो रहे हैं। जो मर्जी चाहे कर लें, हमने इनको नहीं छोड़ना। दोनों के पास सिर्फ एक रास्ता है, कौम का पैसा वापस करें तो फिर छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म के इस बयान पर रद्द-ए-अमल लेते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मरियम साहिबा, क्या कहेंगी आप वज़ीर आज़म के इस बयान पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उनकी तकरीर सुनने के बाद मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि वो कंटेनर पर नहीं, वो वजीर आजम पाकिस्तान है। और दूसरी बात, जहांगीर तरीन और अलीमा बाजी को NRO और प्ली बारगेन की जो उन्होंने दे चुके हैं ऑलरेडी, उसकी आदत पड़ गई है। इसलिए ये पहले बताएं कि क्या वो चेयरमैन नैब हैं या बतौर तर्जुमान नैब हैं, और उन लोगों को ऑफर दें जिन्होंने करप्शन किया और एडमिट किया है कि हमने करप्शन की है, लेकिन उनको वो NRO दे चुके हैं और उनसे प्ली बारगेन कर चुके हैं, इसलिए वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब को ये ऑफर देने से पहले हाई कोर्ट के फैसले पढ़ लें, और जो फैसला उनके खिलाफ आया है उसमें भी अस्यूम किया गया और प्रिज्यूम किया गया कि उन्होंने करप्शन किया है। 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकी। लेकिन और एक और बात, जानबूझकर उस दिन अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हैं जिस दिन अपनी कारकर्दगी पे सवालिया निशान उठना होता है। 12 रुपए पेट्रोल महंगा और 25% बिजली महंगी होने वाली है, इसलिए अपोजिशन को शोर कर करके ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को ये बात समझ आ चुकी है और आपकी स्ट्रैटेजी समझ आ चुकी है। आप अपने सवालों का जवाब दें, और उससे पहले ये ऑफरें जो आप कर रहे हैं वो जहांगीर तरीन, जिन्होंने एडमिट किया है कि मैंने बावर्ची और मालियों के नाम के ऊपर पैसे बनाए हैं, और उसके अलावा जो जहांगीर तरीन साहब और अलीमा बाजी, लेकिन अलीमा बाजी जो है उनको कुछ नहीं होगा, उनकी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि असल में फ्लैट्स के मालिक इमरान साहब खुद हैं। जी, वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल दे रही थी नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब। बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना फजलुर रहमान ने कलअदम तंजीमों के बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि उन्होंने तो जरदारी साहब को कहा है कि बिलावल को उनके शागिर्दों में ले आएं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जरदारी साहब ने तो उनसे बहुत कुछ सीख लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो भी पाकिस्तान में किसी किस्म की मुसल्लह तंजीम के कायल नहीं। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं, इन तंजीमों को ख़त्म होना चाहिए या नहीं? इन तंजीमों को ख़त्म होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए था। मैं पाकिस्तान के अंदर हज़रत किसी किस्म की मुसल्लह तंजीम का कायल नहीं हूँ। अच्छा, इनकी सरकूबी होनी चाहिए या इनकी मेन स्ट्रीमिंग होनी चाहिए? मेन स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, और हो सकती है। जब हो सकती है तो हमने ज़रूर अपने लोगों को कत्ल करना है।
مین اسٹریمنگ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. تو یہ بلاول صاحب کو آپ کیوں قائل نہیں کرتے؟ کس بات میں؟ بلاول صاحب اس کی مخالفت کر رہے ہیں. بلاول صاحب بیچارے کو ذرا تھوڑا سا سیاست کرنے دینا یار, کچھ سمجھ میں آ جائے گا نا دنیا ان کو. جی ابھی تو آئیڈیل بات ہے. نہیں تو ابھی ان کو پھر یہ سمجھانا چاہیے نا. اب زرداری صاحب میں نے زرداری صاحب سے کہا ہے کہ اس کو میرے شاگردی بھی لاؤ. آپ نے تو بہت کچھ ہم سے سیکھ لیا ہے تو اب اس کو بھی ذرا لاؤ. زرداری صاحب نے بھی آپ سے سیکھا ہے؟ شاگرد کہتا ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں. اچھا. حمید ہارون آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے بلا مقابلہ صدر اور سرمد علی جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے. رمیزہ نظامی آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کی سینئر نائب صدر اور ممتاز طاہر نائب صدر منتخب ہو گئے. منیر گیلانی آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے جوائنٹ سیکرٹری اور شہاب زبیری فائنانس سیکرٹری منتخب ہوئے. اے پی این ایس کے اجلاس میں 35 رکنی ایگزیکٹو کمیٹی کا بھی انتخاب کیا گیا. Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.